कुंती ने विवाह से पहले कैसे दिया कर्ण को जन्म? सोचो, अगर तुम्हारा बेटा जन्म लेते ही बोलता, मां मैं तेरा हूं, मुझे छोड़कर मत जा, और तुम उसे सिर्फ समाज के डर से एक बहती हुई नदी में छोड़ आओ, क्या तुम रातों को चैन से सो पाओगी? ये कहानी है उस मां की जिसने अपनी कोख से जन्मा हुआ सूरज खुद अपने हाथों से अंधेरे में बहा दिया, और उस बेटे की जिसे पूरी जिंदगी सिर्फ एक नाम से पुकारा गया, सूतपुत्र, जबकि उसके रगों में बहता था राजाओं का खून। वो शख्स जिसका नाम इतिहास में सबसे ज्यादा अपमान और सबसे ज्यादा दान के साथ लिखा गया। ये कहानी है कर्ण की, और उस कुंती की जो मां तो थी लेकिन पूरी जिंदगी बेटे को मां कह ना सकी। कुंती वो स्त्री जिसे भगवान ने वरदान दिया था, पर उसने जो पाया वो था अभिशाप। कर्ण वो बालक जिसे जन्म मिला राजसी, लेकिन जिंदगी बिताई अपमान सहते हुए। यह कहानी है उस रिश्ते की जो जन्म से जुड़ा था पर पहचान से वंचित रहा। एक मां ने अपने डर में बेटे को छोड़ दिया, और एक बेटा पूरी उम्र सूतपुत्र कहलाकर अपमानित हुआ। ये वरदान जो बन गया श्राप। कुंती राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री, बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी और धर्मशील थी। एक बार आराष्य दुर्वासा उनके अतिथि बने। कुंती ने इतनी श्रद्धा से उनकी सेवा की कि आर्षि ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दे दिया, जब चाहे जिस देवता का नाम लेगी वो तुझे पुत्र प्रदान करेगा। कुंती ने इसे कौतूहलवश आजमाया, सूर्य का नाम लिया, और अग्नि की आभा लिए एक दिव्य बालक उसकी गोद में आ गिरा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल जन्मजात थे। उसकी आंखों में तेज था, पर कुंती की आंखों में भय। समाज क्या कहेगा? विवाह से पूर्व मातृत्व, कुल की मर्यादा, पिता की प्रतिष्ठा। डरते हुए, रोते हुए वह नवजात को एक सुंदर पिटारी में रखकर बहते गंगा जल में प्रवाहित कराई। उसके पैरों से लिपटा मातृत्व टुकड़ों में बिखर गया। गंगा से सूतपुत्र तक गंगा में बहती उस पिटारी को देखा रथ चलाते अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने। निर्जन जीवन में यह बालक जैसे कोई दिव्य उपहार था। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। राधा ने उसे स्नेह से पाला, अधीरथ ने उसे संस्कार दी, पर दुनिया ने उसे दिया बस एक नाम, सूतपुत्र। कर्ण को नहीं मालूम था कि उसकी नसों में राजा का रक्त बह रहा है। उसे बस इतना पता था, वह योद्धा बनना चाहता है। परंतु दुनिया बार बार उसका उपहास उड़ाती थी। गुरुओं के द्वार से द्वार तक कर्ण ने गुरु द्रोण से शिक्षा मांगी, परंतु द्रोण ने साफ कहा, सूतपुत्रों को राजधर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। अपमान से तिल मिलाकर कर्ण पहुंचा परशुराम के पास। परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे। कर्ण ने झूठ बोला, मैं ब्राह्मण हूं, शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, पर नियति ने फिर से चक्र चलाया। एक दिन परशुराम को सर्प ने डंस लिया। कर्ण ने पीड़ा में चुपचाप विष को सह लिया। परशुराम ने देखा, कोई ब्राह्मण ऐसी वेदना नहीं सह सकता, तू क्षत्रिय है। श्राप दिया, जब सबसे अधिक जरूरत होगी तेरा ज्ञान तुझे धोखा देगा। कर्ण फिर अकेला हो गया। एन राजसूय सभा में तिरस्कार। कर्ण ने अंगदेश का राजा बनकर नाम कमाया, सूर्य की तरह दमका, पर समाज की दृष्टि में वो अब भी सूतपुत्र था। राजसूय यज्ञ के दौरान द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया। कर्ण ने भी अपनी चुनौती रखी, परंतु द्रौपदी ने कह दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। कर्ण का हृदय टूट गया। उसने तब पहली बार कसम खाई, एक दिन इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। कुंती की चुप्पी। कुंती वर्षों से जानती थी कि कर्ण उसका पुत्र है, परंतु वो चुप रही। 5 पुत्रों की मां बन चुकी थी, पर छठे को मां कहने की हिम्मत कभी न कर सकी। हर बार जब कर्ण को तिरस्कृत किया गया, कुंती का हृदय रोया, पर मुख पर मौन की चादर ओढ़ी रही। एक दिन कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। कुंती उसके पास पहुंची, मैं तेरी मां हूं। कर्ण स्तब्ध। कुछ पल के लिए वो बालक बन गया जो मां की गोद में सिर रखकर सोना चाहता था, पर अगले ही क्षण उसने कहा, आप मुझे जन्म दे सकती थीं, मां बन सकती थीं, पर आपने चुना समाज। आज मैं आपके 5 पुत्रों के विरुद्ध लड़ रहा हूं, लेकिन उनसे पहले आपसे अपमानित हूं। कर्ण की प्रतिज्ञा। कुंती ने विनती की, कम से कम अर्जुन को मत मारो, मैं 5 पुत्रों को ही देखना चाहती हूं। कर्ण ने उत्तर दिया, मां मैं वचन देता हूं, या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं खुद मारा जाऊंगा। आपको हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे। मां रोई, पर कर्ण मुस्कुराया। वे कर्ण और दानवीरता। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्र स्वयं ब्राह्मण के वेश में आए, कवच कुंडल मांगे। कर्ण ने बिना एक पल सोचे उन्हें दे दिए। ये मेरे शरीर से जुड़े हैं, तो क्या हुआ? अगर किसी की भलाई हो सकती है तो दे दूंगा। कर्ण को मिला इंद्र से एक शक्ति अस्त्र, लेकिन नियति फिर वही थी। वो अस्त्र अर्जुन पर प्रयोग करने की शर्त पर निषिद्ध था। युद्धभूमि में आखिरी क्षण। कर्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को 4 बार हराया,
पर जैसे ही अंतिम बाण चलाने लगा, रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने युद्ध के नियम अनुसार अर्जुन से कहा, जब तक रथ निकालता हूँ आक्रमण मत करो। कृष्ण बोले, क्या अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का समय था? ये युद्ध है, यहाँ न्याय नहीं, जीत मायने रखती है। अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण गिर पड़ा। अंतिम इच्छा कर्ण धरती पर पड़ा था, शरीर से रक्त बह रहा था। कृष्ण उसके पास आए और कहा, तू सूर्य पुत्र है, एक दिव्य आत्मा, मैं तुझे अंतिम ज्ञान देना चाहता हूँ। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ माँ चाहिए थी, पर आज भी मैं धरती पर हूँ और माँ दूर। आप बस इतना कीजिए, मेरी माँ को बताइए मैंने अर्जुन को नहीं मारा, वचन निभाया। अध्याय 10। कुंती का पश्चाताप। कुंती अपने पुत्रों के साथ खड़ी थी। कर्ण का मृत शरीर सामने था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माँ ये कौन था जो इतना वीर था? कुंती ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई। सन्नाटा छा गया, पांचों पांडव रो पड़े। युधिष्ठिर ने शपथ ली, अब से कोई राजा स्वर्ग जाकर भी इस पाप को धो नहीं सकता। माँ, आपने हमसे एक भाई छुपाया और इस भूमि ने एक सूर्य पुत्र खो दिया। उपसंहार, एक माँ, एक बेटा और अधूरा सत्य। कुंती पूरी उम्र अपनी चुप्पी का बोझ ढोती रही। कर्ण, जिसने माँ नहीं मांगी फिर भी माँ का सम्मान रखा, वो मर गया सूत पुत्र कहलाकर, पर जिया एक देवपुत्र की तरह। सबसे बड़ा सबक, कभी किसी को उसके जन्म से मत आंको, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसकी रगों में कौन सा खून बह रहा है। और माँ को कभी इतना